कुछ समय पहले इज़राइल देश में दाऊद नाम का एक छोटा लड़का रहता था। वह बेतलेहेम नगर में अपने पिता यशई और 7 बड़े भाइयों के साथ रहता था। दाऊद सबसे छोटा था और उसका काम अपने पिता की भेड़ों की देखभाल करना था। वह दिन रात मैदानों में रहता, यह सुनिश्चित करता कि भेड़ों को कोई नुकसान न पहुंचे। यह काम आसान नहीं था, खासकर जब खतरा मंडरा रहा हो। भेड़ों पर अक्सर शेर और भालू हमला करते थे, लेकिन दाऊद निडर था। वह केवल अपनी लाठी और गोफन के सहारे उन्हें भगाता और अपने झुंड की रक्षा करता। जब वह भेड़ों के साथ नहीं होता, तो अपने वीणा, हार्प बजाने का आनंद लेता। उसकी मधुर धुनों को सुनकर पक्षी भी ठहर जाते थे। एक दिन शमूएल नामक एक ज्ञानी व्यक्ति ने दाऊद से मुलाकात की। परमेश्वर ने शमूएल को प्रकट किया था कि दाऊद भविष्य में इस्राएल का राजा बनेगा। इसलिए शमूएल ने दाऊद का अभिषेक किया, उसे एक महत्वपूर्ण भूमिका के लिए चुना। उसी समय एक निकटवर्ती घाटी में एक बड़ी समस्या उत्पन्न हो रही थी। इस्राएली और उनके शत्रु पलिश्ती युद्ध की तैयारी कर रहे थे। पलिश्तियों के पास गोलियत नामक एक विशाल योद्धा था। वह किसी भी आदमी से लंबा और भालू से भी अधिक शक्तिशाली था। गोलियत प्रतिदिन इस्राएलियों को चुनौती देता था कि वे उसके खिलाफ एक योद्धा भेजें, लेकिन सभी भयभीत थे। एक दिन दाऊद अपने भाइयों के लिए भोजन लेकर इस्राएली सेना के शिविर में पहुंचा। उसने देखा कि सभी गोलियत से डर रहे थे। दाऊद ने कहा, मैं गोलियत का सामना करूंगा। जब मैं अपने भेड़ों की रक्षा करता था, तब परमेश्वर ने मुझे शेरों और भालुओं से बचाया। अब वह मेरी रक्षा करेगा। राजा ने दाऊद को कवच दिया, लेकिन वह उसके लिए बहुत भारी था। दाऊद ने केवल अपनी गोफन और कुछ पत्थरों का उपयोग करने का निर्णय लिया। उसने 5 चिकने पत्थर उठाए और उन्हें अपनी थैली में रखा। जैसे ही गोलियत आगे बढ़ा, दाऊद ने एक पत्थर अपनी गोफन में रखा और उसे जोर से घुमाया। पत्थर उड़कर सीधे गोलियत के माथे पर लगा। गोलियत जमीन पर गिर पड़ा और दाऊद ने विजय प्राप्त की। दाऊद की बहादुरी ने साबित किया कि चाहे आप कितने भी छोटे क्यों ना हों, विश्वास और साहस के साथ आप बड़े से बड़े चुनौतियों को पार कर सकते हैं। और वही युवा दाऊद आगे चलकर इस्राएल का एक महान राजा बना। यदि आप इस कहानी को और विस्तार से देखना चाहते हैं, तो नीचे दिए गए वीडियो पर क्लिक करें।